हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और अब मैंने सोचा कि चलो बच्चे स्कूल चले गए तो अब थोड़ी देर योगा कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, योगा करके फिर अपना काम शुरू करेंगे। क्योंकि वैसे भी घर में ढेर सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए भी निकालना बनता है। तो पहले मैं सबसे पहले योगा करूँगी, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद अपना घर का काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चे आने से पहले घर का काम भी ख़त्म करना है और फिर खाने की भी तैयारी करनी है। लेकिन ये है ना कि आधा घंटा अपने लिए भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि बीच बीच में मेरा भी छूट जाता है। थोड़े से दिन लगातार करती हूँ, फिर उसके बाद बस आलस आता है, छोड़ देती हूँ बीच बीच में। फिर शरीर में थोड़ी सी दिक्कतें होने लगती हैं, तब वापस से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अब बीच में छूट गया था, अब वापस से स्टार्ट किया है। और बस काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा हो गया, नहाना धोना हो गया, बाकी का काम हो गया। बस खाने की तैयारी करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम है, तो बच्चों का जो पाउडर है वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि खाना बनाऊं उससे पहले मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि शाम के टाइम तो आजकल दिन बहुत ज़्यादा छोटे होने लग गए हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ही, खाने से पहले ही मैं ये पाउडर बना करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मखाने को रोस्ट कर लिया है। और मखाने को रोस्ट करने के बाद इसी पैन में फिर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के, काजू और बादाम, इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और फिर ये पाउडर बना करके तैयार कर लूँगी। पाउडर का ये होता है कि एक बार बना करके मैं डब्बा भर के रख लेती हूँ, तो महीने भर तक आराम से चल जाता है। तो एक बार बना लो, महीने भर की छुट्टी हो जाती है। और फिर बच्चों को ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि वैसे तो बच्चे ना ही मखाने खाते हैं, ना ही ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं वैसे, इसलिए मैं ये पाउडर ही बना करके रख लेती हूँ। और बस पाउडर बनाने के बाद फिर अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आज मिक्स वेज, क्योंकि बच्चे टिफ़िन में आज सब्जी रोटी लेके नहीं गए हैं। वो उनको कुछ अलग से चाहिए था ब्रेड का, तो उनको वो दे दिया है। और अब मैं खाना बना रही हूँ। अब खाने की तैयारी में आज हमारा चल रहा है मिक्स वेज सब्जी। तो सब्जियाँ कट कर ली हैं, तड़का भी मैंने लगा दिया। अब सब्जी बनती रहेगी और फिर आटा लगा करके रख लूँगी। और फिर जब बच्चे आएंगे तब गर्मा गर्म रोटी बना करके बच्चों को खिला दूँगी। तो बस अब सब्ज़ी बनती रहेगी, फ्लेम लो कर दूँगी और धीरे धीरे फिर जो है हमारी सब्ज़ी बनती रहेगी। और ये देखो, आज तो भाई मुझे सरप्राइज़ मिल गया। मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब मेरी फ्रेंड, जो काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए, और आज मेरी फ्रेंड ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मतलब उसने ना कोई फ़ोन किया, ना कोई मैसेज छोड़ा, कुछ भी कि मैं आ रही हूँ कि नहीं। और अचानक जब वो आ गई और नीचे आकर के उसने फ़ोन किया कि कहाँ है तू, मैं आ गई हूँ। तो मैंने कहा मैं यही हूँ। और भाई मुझे देख करके इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि कम से कम में ना 2-2.5 साल से हम लोग मिले नहीं थे। क्योंकि पहले वो यहीं रहती थी, लेकिन फिर वो 2-2.5 साल से यहाँ से चली गई हैं। अब वो थोड़ा दूर रहती हैं, इसलिए मेरा भी नहीं जाना हो पाता और वो भी नहीं आ पाई थी। लेकिन जब फ्रेंड जब मिलती है ना, तो क्या बताऊँ, इतनी खुशी होती है। और हमने 2-3 घंटे तक इतनी बातें करी, इतना मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सही में मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। जब ये यहाँ से गई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अभी भी इसकी बहुत याद। वैसे फ़ोन पे हमारी लगभग 2-4 दिन में बातें होती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि फ़ोन पे जो बातें होती हैं उनमें वो बात नहीं होती जो कि साथ बैठ के बातें होती हैं। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया और यहीं बैठ के आराम से अपनी बातें कर रहे हैं। और ये मिठाई विठाई के बारे में बातें चल रही हैं, तो वो ऐसे ही हम गपशप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इसने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। और ये भी कह रही कि मैंने इसीलिए फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि अब बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, तो तू कहीं जा तो सकती नहीं, यहीं पे मिलेगी। और आज मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगी, इसलिए मैं बिना बताए आई हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे सही में। और बस फिर अब बना रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों का भी काफ़ी टाइम से मन था पिज़्ज़ा खाने का। जब से माइक्रोवेव लिया तब से मैंने पिज़्ज़ा बनाया भी नहीं था। तो बस जब सामान मंगवाया था तो ये पिज़्ज़ा बेस मंगवा लिए थे। और फिर बच्चों को तो ये होता है ना कि जब घर में दिखता है तो फिर जल्दी लगी रहती है कि मम्मा कब बनाओगे पिज़्ज़ा, कब बनाओगे पिज़्ज़ा। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो आज पिज़्ज़ा बना लेते हैं। और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वैसे भी जब ये पिज़्ज़ा जब हमने माइक्रोवेव, क्योंकि उससे पहले भी मैंने ना कढ़ाई में किस तरीके से पिज़्ज़ा बनता है वो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। और हो सकता है शायद इस चैनल पे मैंने शेयर ना किया हो, लेकिन मेरा जो किचन चैनल है स्पाइस वर्ल्ड, उस पर तो मैंने रेसिपी डाली थी कढ़ाई में पिज़्ज़ा किस तरीके से बनता है। तो अगर इस पर नहीं भी डाली, और अगर आपको कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप वहाँ पे मेरे स्पाइस वर्ल्ड चैनल पे जा करके देख सकते हैं। फुल डिटेल में वीडियो है, बहुत ही अच्छे से उसमें भी पिज़्ज़ा बन जाता है।
लेकिन इसमें जो पिज़्ज़ा बनाते हैं ना माइक्रोवेव में, बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनता है। मतलब कि एक बार भी ना ये नहीं लगता कि ये पिज़्ज़ा हमने घर में बनाया है। बस ये है कि अपने घर में जो बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा ये अपनी तरफ से हम जितनी सब्जियां खानी है, जो चीज़ जितनी हमें, जितने मसाले हमें ऐड करने हैं वो उस हिसाब से हम अपना ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के हिसाब से अगर हमें घर में बनाना तो हम चिली फ्लेक्स कम डाल करके बना सकते हैं, चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सब्जियां कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैंने देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मार्केट से कहीं ज़्यादा सब्जियां इसमें ऐड की हैं। पूरा पिज़्ज़ा बेस जो है अच्छे से सब्जियों से भर दिया था, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इन सबको अच्छे से। और क्योंकि वो क्या बोलते हैं, बच्चे यही सब्जियां खाते हैं तो इसलिए मैंने यही सब सब्जियां ऐड इसमें की हैं। और आपको जो जो सब्जियां पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। आप इसमें अब इसमें ऊपर से ये जो चिली फ्लेक्स है और ओरिगेनो हो ये डाल देंगे, और चीज़ जो मैंने पहले भी डाल दी थी और थोड़ी सी चीज़ ऊपर से भी डाल दी है। और बस अब इसको हम अवन में लगा देंगे, और लगाने के बाद हमारा गर्मा गर्म मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो जाएगा। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। कह रहे, अंशु नन्नू तो कहने लग रही कि मम्मा अब तो हम जब मर्जी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैंने कहा बेटा ये अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं। हाँ, पर ये है कि जब बच्चों का मन हो 10-20 दिन में तो एक बार हम इसको बना सकते हैं। घर में ये होता है कि आराम से, मतलब हम बाहर से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें घर में बना करके खा सकते हैं। और अब माइक्रोवेव भी हो गया तो अब तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। और ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो गया है। तो बस अब बच्चों को खिलाएंगे बना के गर्मा गर्म, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आज का बस मेरा छोटा सा यही व्लॉग था। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी फ्रेंड जो आई है, तो खुशी तो मेरी दोगुना हो गई है अपनी फ्रेंड को देख करके। और जब ये यहाँ से गई है ना तो मुझे दुख भी बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि भाई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और जब ये यहाँ से गई ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। खैर कोई नहीं, चलो मिलते हैं बाद में।